रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है। कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है, तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है, ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटे की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी, तुम क्यों चली गई? ये सारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा, इतनी चिंता है तो साथ ले जा, लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो, क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रीटा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है
और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहां एडमिशन हॉस्टल में रहने खाने पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे अरे कोई बात नहीं। वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं, नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। आशापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहां के लोग सादा और खुशहाल जीवन बिताते थे। गांव में गीता और मीना नाम की दो बहनें अपनी दादी के साथ रहती थीं। मीना, तुम अभी तक अपने सूट पर कढ़ाई करने में लगी हुई हो। दादी बाजार से वापस आती ही होंगी। अगर उसने पानी का घड़ा खाली देख लिया तो तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी। जल्दी से जाकर घड़ा भर लाओ, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। गीता और मीना अपनी दादी से खौफ खाती थी क्योंकि उनकी दादी बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। दादी हर सुबह और रात सोने से पहले मीना और गीता को दो दो कोड़े लगाती थी। कभी कभी तो मीना और गीता को लगता था कि उन दोनों को अपनी दादी को छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। गांव के लोग भी मीना और गीता की दादी के व्यवहार को लेकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कोई भी दादी के अतीत के बारे में नहीं जानता था। बेटी, तुम्हारी दादी इस गांव की नहीं है, वे कहीं दूर से इस गांव में रहने आई थी। कोई नहीं जानता कि वो बचपन से ऐसी है या बाद में ऐसी हो गई। गीता और मीना की दादी रोजाना सुबह सैर करने जाती थी और सैर से लौटने के बाद वो गीता और मीना को दो दो कोड़े मारती। सोते से अचानक कोड़े पड़ते तो गीता और मीना की चीख निकल पड़ती और वो रो पड़ती। एक दिन आखिर गीता और मीना ने निश्चय किया कि वे दोनों घर छोड़कर चली जाएंगी। हम दादी का अत्याचार और नहीं सह सकते, हमारी पीठ पर जख्म भर नहीं पाते,
तब तक दूसरे जख्म आ जाते हैं। ठीक कहा, इतनी निर्दयी दादी दुनिया में किसी की नहीं होगी। गीता और मीना घर छोड़कर भाग निकले। वे नदी पार करके दूसरे गांव जा रहे थे। सामने से एक नाव उनकी ही तरफ आ रही थी, जिसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। गीता और मीना की नाव पलट गई और सामने आ रही बुढ़िया की नाव भी पलट गई। गीता और मीना तो तैरकर पार जाने लगे, लेकिन बुढ़िया नदी में डूबने लगी। मीना, हमें उस औरत को बचाना चाहिए। दोनों बुढ़िया को बचाकर किनारे पर ले आए। शुक्रिया मेरी बच्चियों, मैं रुक्मणी नाम की एक बुढ़िया को ढूंढने जा रही हूँ, जो अपनी पोतियों पर अत्याचार करती है। क्या तुम मुझे उस बुढ़िया के बारे में बता सकती हो? रुक्मणी? रुक्मणी हमारी दादी का नाम है और हम ही उनकी अभागी पोतियां हैं। दादी के अत्याचारों से तंग आकर हम घर छोड़कर भाग आए हैं। नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारी दादी अत्याचारी नहीं है, वो बेचारी मजबूर है। क्या आप हमारी दादी को जानती हैं? हाँ, मैं तुम्हारी दादी की बचपन की सहेली हूँ। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से यहाँ प्रेम मौजूद है। प्रेम पाने के लिए कभी कभी व्यक्ति अंधा हो जाता है। तुम्हारी दादी जब जवान थी तो रजनीश नाम का एक लड़का उससे प्यार करता था। रजनीश के पिता एक तांत्रिक थे और जादू टोना जानते थे। रजनीश भी बचपन से ही तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत था। रजनीश तो तुम्हारी दादी से प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी दादी रजनीश से प्यार नहीं करती थी। वो तुम्हारे दादा यानी जय सिंह से प्यार करती थी। जब तुम्हारी दादी रुक्मणी ने जय सिंह से शादी कर ली तो रजनीश गुस्से से पागल हो गया। रुक्मणी से मैं प्यार करता था, उसका प्रेम सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था। रुक्मणी ने जय सिंह से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उन दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। रुक्मणी और जय सिंह तांत्रिक रजनीश के डर से गांव छोड़कर भाग गए। वे काफी दिन जगह जगह भटकते रहे। फिर उन्होंने भीमगंज नाम के एक गांव में पनाह ली। कई साल बीत गए। रुक्मणी और जय सिंह का एक बच्चा भी हो गया, यानी तुम्हारे पापा का जन्म हो गया था। लेकिन रजनीश ने तुम्हारी दादी का पीछा नहीं छोड़ा। रुक्मणी और जय सिंह ने कई गांव बदले और तुम्हारे पिता को लेकर इधर उधर भटकते रहे। जब तुम्हारे पिता थोड़े होशियार हो गए तो जल्दी ही उनकी शादी कर दी गई और फिर तुम दोनों का जन्म हो गया। रुक्मणी और जय सिंह ने सोचा कि शायद रजनीश अब तक मर गया हो, इसलिए एक बार वे अपने गांव वापस घूमने गए। तभी रजनीश ने अपने आदमियों के साथ उन्हें पकड़ लिया। इतने वर्षों बाद आज तुम मेरे हाथ आ पाई हो रुक्मणी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। जैसे मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिल पाया, वैसे तुम्हें भी किसी का प्यार नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे बहू को अपनी कैद में रखूंगा। तुम अपनी दोनों पोतियों को ले जाकर पाल सकती हो। मैंने एक आत्मा को तुम्हारे पीछे लगा दिया है, जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करेगी। तुम इन दोनों लड़कियों को सुबह शाम कोड़े लगाओगी, फिर ये तुम्हें कभी प्यार नहीं देंगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। जिस दिन तुमने अपने पोतियों को कोड़े नहीं लगाए, उस दिन मैं तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी बहू की बलि चढ़ा दूंगा। इसीलिए ही तुम्हारी दादी तुम्हें कोड़े मारती है और नफरत करती है, ताकि तुम्हारे माता पिता की जान बची रहे। तो अब हमें क्या करना होगा? रजनीश मर चुका है, लेकिन वो आत्मा जिसे रजनीश ने तुम्हारी दादी के पीछे लगाया था जिंदा है। तुम्हारे माता पिता एक पिंजरे में कैद हैं, जिसमें कोई ताला नहीं लगा है। उस आत्मा को खत्म करने और पिंजरे को मिटाने का एक ही तरीका है, दक्षिण में स्थित काली नदी का पानी। उस नदी के किनारे एक दानव रहता है, जो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने पहेली का सही जवाब दे दिया तो तुम नदी से काला पानी ले सकोगी। उस काले पानी को तुम्हें अपने मम्मी पापा के पिंजड़े और अपनी दादी पर छिड़कना होगा। तब पिंजड़ा और वो आत्मा दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।
गीता और मीना तुरंत ही दक्षिण की तरफ काली नदी का पानी लेने चल दिए। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा दानव नदी किनारे बैठा है। दानव जी, हम नदी का पानी लेने आए हैं। पानी लेने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। यदि तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को नदी में डुबा दूंगा। बोलो, पहेली पूछूं या नहीं पूछूं? हाँ, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने माता पिता और दादा दादी को नई जिंदगी देनी है। आप पहेली पूछिए। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को वे करते आराम। बोलो, इनका क्या है नाम? दांत। सही जवाब। तुम नदी का पानी ले जा सकती हो। गीता और मीना ने मटके में काली नदी का पानी भरा और उसे लेकर सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंची। दादी पर जैसे ही उन्होंने पानी डाला, पास ही में एक आत्मा उन्हें दिखाई दी जो जलकर मर रही थी। फिर वे पानी लेकर अपनी मम्मी पापा और दादा के पास पहुंचे और उन्होंने पिंजरे पर पानी डाला। पिंजरा अचानक गायब हो गया। इतने सालों बाद रुक्मिणी अपने पति, बेटे और बहू से मिलकर बहुत खुश हुई। उनका परिवार अब खुशी से और एक दूसरे को प्यार देकर रहने लगा।